नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। इज़राइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसकी पूरी दुनिया में अधिकांश लोग हमास की निंदा कर रहे हैं और हमास के हमले को आतंकवादी हमला मान रहे हैं। लेकिन भारत की बड़ी राजनीतिक पार्टी और लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस ने हमास के और फ़लस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पास किया है। सीडब्ल्यूसी में उन्होंने प्रस्ताव किया है और इज़राइल पर हुए हमास के हमले की निंदा नहीं की है, लेकिन फ़लस्तीन के समर्थन किया है। यानी कि एक तरह से हमास की कार्रवाई का ही समर्थन किया है। इस पर अब कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। अब देश में कांग्रेस की तीखी आलोचना होने लगी है। सबसे तीखी टिप्पणी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने की। हिमंत बिस्व शर्मा एक समय कांग्रेसी थे, आज भाजपाई हैं, लेकिन उनकी अभी तक की जो टिप्पणियां कांग्रेस पर हुई हैं, उसमें उनकी टिप्पणी सबसे ज़्यादा तीखी और आक्रामक है। हेमंत शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के डीएनए में शामिल है देश के हितों की बलि देना। यानी कि बहुत गंभीर बात उन्होंने कही। ये बात उन्होंने एक संवाददाताओं से बातचीत करते समय कही असम में, जब उनसे पूछा गया हमास और इजराइल के बीच चल रही लड़ाई पर और कांग्रेस के पक्ष पर, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो प्रस्ताव है सीडब्ल्यूसी का, वो एकदम ऐसा है जैसा कि पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान के रुख से मिलता जुलता प्रस्ताव उन्होंने बताया सीडब्ल्यूसी कांग्रेस का प्रस्ताव। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अब कांग्रेस को पाकिस्तान में इमरान खान या शहबाज शरीफ के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए या अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए, गठबंधन करना चाहिए। इतना तीखा हमला कांग्रेस पर किया है। कांग्रेस बड़ा दल है और इंडिया गठबंधन का अगुवा दल भी है। उसने जो स्टैंड लिया है, ये बात भी सही है कि लंबे समय तक जब कांग्रेस की सरकार देश में थी, केंद्र में थी, तो वो फ़लस्तीन का समर्थन करती रही। यासिर अराफात का समर्थन हमेशा किया। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार गई 1977 में और जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इजराइल के साथ संबंध मधुर बनाए और इजराइल के साथ मिलने जुलने का और राजनयिक संबंधों का रास्ता उन्होंने खोला। उसके बाद से इजराइल को जो अछूत माना जाता था, वो खत्म हुआ। हालांकि भारत की जनता हमेशा से इजराइल समर्थक रही है, क्योंकि इजराइल का जो संघर्ष है पूरी दुनिया ने देखा है। यहूदियों पर जो अत्याचार हुए हैं वो पूरी दुनिया ने देखा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से इजराइल के साथ सहानुभूति थी। अभी जब ये हमास ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया है शनिवार को, तो भारत सरकार ने इजराइल के नागरिकों के साथ, इजराइल के साथ एकजुटता प्रदर्शित की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले ही दिन बयान आया और उन्होंने आतंकवादी कार्रवाई की निंदा की और इजराइल के नागरिकों के साथ अपनी एकजुटता भी प्रदर्शित की भारत के नागरिकों की ओर से। कई और राजनीतिक दल भी हैं जिनका रुख और रुझान फ़लस्तीन की तरफ है, इजराइल के विरोध में है। उनमें कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। सीपीएम ने भी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट ने, उसने भी फ़लस्तीन का समर्थन किया है, एक तरह से हमास का ही समर्थन किया है। लखनऊ में अभी उनका एक कार्यक्रम था, यहाँ सीताराम येचुरी जो कि सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो आए थे, उन्होंने भी यही बयान दिया। और कलकत्ता से एक सीपीएम का मुखपत्र निकलता है, गढ़ शक्ति, उसने भी अपने संपादकीय में भी और अपने मुख्य खबर में भी इजराइल की का समर्थन नहीं किया है और आतंकवादी कार्रवाई इसे नहीं बताया है, बल्कि फ़लस्तीन का समर्थन किया है। एक तरह से उन्होंने भी
हमास की कार्रवाई का ही समर्थन किया है। तो ये मुद्दा आज भारत में बहुत गर्म भी है और गंभीर भी है। इस पर बहुत गहराई से और गहनता से सोचने की जरूरत है। भारत का रुख हालांकि हमेशा संतुलित रहा है। भारत एक समय से जो भारत की स्थापित विदेश नीति थी, उसमें भारत फ़लस्तीन के नागरिकों के हितों के साथ खड़ा रहा और फ़लस्तीन के नागरिक, उनके अधिकार, उनके सुरक्षा के लिए भारत ने हमेशा एकजुटता दिखाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत किसी आतंकवादी कार्रवाई का समर्थन कर दे। आतंकवाद कार्रवाई आतंकवादी ही कार्रवाई है, उसकी उतनी ही निंदा की जाएगी। आतंकवादी कार्रवाई कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, किसी भी संगठन के द्वारा हो, वह हमेशा निंदनीय रहेगी। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद मानवता के खिलाफ एक अभिशाप है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जो आतंकवाद का भी समर्थन करती हैं और वो शांति की बात उनकी समझ में नहीं आती। कांग्रेस पर जो हमले हो रहे हैं और जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है, इसका प्रभाव संभवतः अगले चुनाव में भी होगा। अब 2024 का जो चुनाव आने वाला है, उसमें ध्रुवीकरण संभवतः नए तरीके से होगा और उस ध्रुवीकरण में अब इजराइल और हमास के बीच लड़ाई भी एक कारण बनी। अब ध्रुवीकरण होगा, उस ध्रुवीकरण का किसे फायदा मिलेगा? उसका फायदा एनडीए को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या इंडिया गठबंधन को मिलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अब ये मुद्दा ज्वलंत हो गया है और इस मुद्दे का असर लंबे समय तक रहेगा और भारत के चुनाव को भी प्रभावित करेगा। भारत में लोग खुलकर भी हमास के समर्थन में आने लगे हैं। कल ही हैदराबाद में छात्रों का एक प्रदर्शन हुआ है, जिसमें उन्होंने फ़लस्तीन का और गाज़ा पट्टी में जो कार्रवाई हो रही है, उसका विरोध किया है और फ़लस्तीन के पक्ष में नारेबाजी की है। उन्होंने तख्तियाँ दिखाई है, बैनर और प्रदर्शित किए। हालांकि पुलिस ने उसे रोका, लेकिन फिर भी प्रदर्शन हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुआ है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन आलोचनाएं भी हो रही हैं और इजराइल का भी खुलकर समर्थन करने वाले लोग हैं। देश में जो प्लेटफार्म है, सोशल मीडिया प्लेटफार्म, उन पर इजराइल का समर्थन करने वालों की भी भरमार है। बहुत बड़ी संख्या है जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। देखते हैं इसका क्या राजनीतिक परिणाम होता है। और जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने टिप्पणी की है, क्या कोई और नेता भी इस तरह से कांग्रेस की इतनी तीखी आलोचना करेगा क्या? या कांग्रेस उस पर क्या पलटवार करती है, क्या जवाब देती है? हो सकता है हेमंत बिस्वा शर्मा को कांग्रेस भी कुछ इस तरह का जवाब दे। ये आने वाला समय ही बताएगा। देखते हैं क्या प्रतिक्रिया आती है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।